पटना से संवाददाता सुरजीत हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुरजीत, बिहार में अब की बार सभी रिकॉर्ड वोटिंग के टूट गए। यहाँ पर मतदाताओं ने खुलकर वोट किया और अपने अपने जो समर्थन जिन प्रत्याशियों का उन्होंने किया, जिन उम्मीदवारों का किया, उनके पक्ष में यहाँ पर वोटिंग की। तो अगर पिछले सालों की तुलना में बात की जाए तो कितनी वोटिंग ओवरऑल दर्ज की गई थी और अब की बार कितनी दर्ज की गई, सुरजीत? जी प्रियंका, बिल्कुल। जिस तरीके से बिहार विधानसभा चुनाव में 2 चरण में मतदान हुआ है और दोनों चरणों की बात करेंगे तो बिल्कुल मतदान के अब तक के सारे रिकॉर्ड यहाँ पे टूटे हैं। अगर हम 2020 के चुनाव से इसकी तुलना करें तो 2020 से लगभग यहाँ पे 8% ज्यादा मतदान हुआ है। और खास करके बात करें जिस तरीके से कल की अगर मतदान की बात करें तो कल मतदान में जिस तरीके से महिला वोटर्स और युवा वोटर्स में एक अलग किस्म का जोश दिख रहा था और वो सुबह से ही लगातार कतारों में आ रहे थे और मतदान कर रहे थे। और खास करके जिस तरीके से महिलाओं की जो पहली पसंद अगर कहा जाए तो नीतीश कुमार है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो महिला बिहार की महिला बहुत पसंद करती है और उनको मानती भी है कि हाँ, नीतीश कुमार ने बिहार को जंगलराज से मुक्त कराया है, महिलाओं को एक अच्छी जीवन जीने का अधिकार भी वहां पर दिया है। और सबसे बड़ी नीतीश कुमार की यहाँ उपलब्धि रही है शराबबंदी, तो शराबबंदी को लेकर भी महिलाओं ने नीतीश कुमार का अच्छा खासा समर्थन किया और जिसका परिणाम जो है अभी जो एग्जिट पोल आ रहे हैं उसमें दिख भी रहा है कि एनडीए की बहुमत पूर्ण बहुमत के साथ वापसी हो रही है। तो कहीं ना कहीं से नीतीश कुमार का जो एक ट्रम्प कार्ड था 10,000 रुपए जीविका दीदियों को देने का, शराबबंदी का और महिला सशक्तिकरण के दिशा में उठाए गए सारे काम का, उसी का परिणाम यहाँ पे सामने दिखता हुआ नजर आ रहा है। और बिहार में एक बार कहे तो अगर एग्जिट पोलों की माने तो यहाँ पे नीतीश कुमार की वापसी हो रही है। जी जी बिल्कुल सुरजीत, क्योंकि यहाँ पर बिहार विधानसभा चुनावों के नतीजों पर अब सभी की निगाहें टिकी हुई है। तो जो रुझान फिलहाल सामने आ रहे हैं उन रुझानों के माध्यम से अगर यहाँ बात की जाए तो किसके पक्ष में ये रुझान, ये बिहार विधानसभा चुनाव जाते नजर आ रहे हैं? बात करें एग्जिट पोल की, बिहार में कई एजेंसियों के द्वारा एग्जिट पोल कराया गया है और लगभग सारे एजेंसी के जो एग्जिट पोल के नतीजे आए हैं उन एग्जिट पोल में बिहार में एनडीए सरकार की वापसी होती हुई नजर आ रही है। और हमने भी बिहार में जितनी जगह चुनाव कवरेज के दौरान लोगों से बातचीत की और उस आधार पे कह भी सकते हैं कि महिलाओं की सबसे पहली पसंद नीतीश कुमार थे और महिला ने इस बार बिल्कुल नीतीश कुमार का साथ दिया है। और उसी का ये नतीजा है कि जो है जितने भी एग्जिट पोल आ रहे हैं उसमें नीतीश कुमार की सरकार की वापसी हो रही है। और आगामी जो है 14 नवंबर को सारी स्थिति बिल्कुल साफ हो जाएगी कि बिहार में किसका यहाँ पे सत्ता पे काबिज हुआ और कौन जो है यहाँ पे हार के सामना कर रहा है। जी जी बिल्कुल, क्योंकि अब की बार सभी रिकॉर्ड बिहार में मतगणना के यहाँ पर जो वोटर्स वोटिंग करने पहुंचे उसके टूट गए। तो अगर आंकड़े की बात की जाए तो सबसे ज्यादा पुरुषों की बात की जाए या महिलाओं की बात की जाए, किसने भारी मात्रा में यहाँ पर रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग दर्ज कराई है? जी प्रियंका, बिल्कुल। जिस तरीके से मतदान के सारे रिकॉर्ड दोनों चरणों की बात की जी जाए, दोनों चरणों में मतदान हुआ है और बम्पर मतदान हुआ है। आजादी के बाद अगर कहा जाए तो बिहार में 2025 विधानसभा चुनाव में सबसे ज्यादा मतदान यहाँ पर दर्ज की गई है। और इसका सबसे बड़ा श्रेय अगर हम दें तो खासकर युवा मतदाता और जो महिला मतदाता है, पहले की अपेक्षा में इस बार चुनाव में महिला मतदाता घरों से बाहर निकली है। और सारे अपने बिहार में कई जगह हम लोग रिपोर्टिंग कर रहे थे तो वहां पे देखा था कि महिलाएं पहले घर में अपना सारा काम धाम करके वोटिंग के लिए जाती थी, लेकिन इस बार उनमें एक अलग जुनून था, एक अलग जोश था और उसके बाद फिर वो वोटिंग के लिए निकल रही थी। वही हाल इस बार रहा, जो नए वोटर्स हैं, नए वोटर्स इस बार जो पहली बार इस बार वोटिंग कर रहे थे उनमें भी एक अलग उमंग था, तो उन लोगों ने भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है और जिस कारण से है जो यहाँ पे मतदान का प्रतिशत बढ़ा है। और दूसरा, चुनाव आयोग भी कई तरह से कोशिशें कर रहा था क्योंकि इससे पहले जी बिहार में जब चुनाव होते थे तो बिहार के कई ऐसे बूथ थे जहाँ पे कि वोटिंग नहीं हो पाती थी, नक्सली प्रभावित वो क्षेत्र थे। तो चुनाव आयोग ने इस बार बड़ी तत्परता से काम किया और जो भी नक्सल प्रभावित क्षेत्र थे सारे जगह पे सुरक्षा की अहम व्यवस्था करवाई और वहां के लोगों को आश्वस्त भी किया कि आप घरों से निकलिए, मतदान करिए, आपकी सुरक्षा की सारी जिम्मेदारी चुनाव आयोग की है। तो कहीं ना कहीं से चुनाव आयोग के ऊपर भी लोगों ने भरोसा जताया और इसका ये नतीजा है कि मतदान में बम्पर बढ़ोतरी हुई और अब तक के जितने भी रिकॉर्ड थे सारे रिकॉर्ड टूटते हुए नजर आए। जी जी बिल्कुल सुरजीत, क्योंकि यहाँ पर भारी संख्या में लोग पहुंचे, मतदान किया, चाहे यहाँ पर आरजेडी की तरफ से आरोप भी लगाए गए चुनाव आयोग पर। तो ऐसे में कोई ऐसा क्षेत्र या फिर कोई ऐसी जगह जहाँ पर
यहाँ पर मतदान को लेकर विवाद देखने को मिला हो या फिर कोई ऐसी स्थिति बनी हो? जी, प्रियंका बिल्कुल जिस तरीके से अगर विपक्षी की बात करें तो विपक्षी लगातार चुनाव आयोग और बिहार सरकार और भारत सरकार पे आरोप लगाते आ रहे हैं कि चुनाव आयोग जो है मिली भगत से चुनाव जिताने का काम कर रहा है और अभी तक हालांकि ऐसी कोई घटना सामने नहीं आई। अगर एक दो बूथों को छोड़ दे जहां तक ईवीएम खराब होने की बात कही गई और पूर्णिया के जो कुछ क्षेत्र है सीमांचल के वहां पे जो है आरोप लगाया गया कि जीविका दीदियों को अनधिकृत रूप से वहां पे ड्यूटी पे लगाया गया है और ये सारी बातें आई सामने, लेकिन जी। उसके बाद कोई पुख्ता पुख्ता सबूत जो है चुनाव आयोग को विपक्षी दल नहीं दे पाए और यही कारण है कि चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और उसमें बताया कि सभी बिहार के जो 45,399 जो बूथ बनाए गए थे सारे बूथों पे बिल्कुल शांतिपूर्ण ढंग से मतदान हुआ और जो है मतदान की प्रक्रिया में किसी प्रकार की कोई खलल नहीं डली। सभी जगह से मतदान जो है बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से हुआ और जो चुनाव आयोग की जो लक्ष्य था, चुनाव आयोग ने जो लक्ष्य रखा था कि लगभग 70% यहाँ मतदान होना चाहिए, लगभग लक्ष्य के करीब चुनाव आयोग यहाँ पे पहुंचता हुआ जी दिखाया। जी सुरजीत, क्या कुछ अब की बार खास रहा क्योंकि बम्पर वोटिंग दर्ज की गई? पिछले सालों की तुलना में अगर बात की जाए तो बम्पर वोटिंग उससे ज्यादा अब की बार रिकॉर्ड टूटा और अब की बार दर्ज की गई। क्या कारण रहे? क्या छठ का ये पर्व चुनावों के साथ आना ये कारण रहा, बदलाव और विकास कारण रहा, या फिर योजनाएं यहाँ पर दी जा रही राजनीतिक दलों की तरफ से जनता को रुझाने के लिए, लुभाने के लिए, वो कोई कारण रहा? क्या कारण रहा इसके पीछे? वो तीन कारण लगते हैं। पहला कारण तो ये रहा है कि जो छठ पूजा और दीपावली के जी। जस्ट बाद यहाँ पे छठ पड़ा है तो जो प्रवासी लोग हैं जो बाहर काम करने जाते हैं वो भी यहाँ पे आए हैं तो वो मतदान के लिए रुके हैं और उन्होंने मतदान यहाँ पे किया है। और दूसरा सबसे बड़ा कारण रहा है कि जो है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और एनडीए सरकार के द्वारा जो जीविका दीदियों के खाते में 1 करोड़ जो 70 लाख महिलाएं हैं उनके खातों में 10-10 हजार रुपए दिया गया, ये सबसे बड़ा कारण रहा। क्योंकि एक परिवार के अंदर अगर 10 हजार रुपए जीविका दीदी के खाते में गया है तो वहां से जीविका दीदी काफी उत्साहित थी और वो अपने साथ साथ अपने पूरे परिवार को मतदान के लिए यहाँ पे प्रोत्साहित करके दिखी। और यहाँ पे सबसे बड़ा एक कारण ये रहा कि जिन महिलाओं को 10-10 हजार रुपए दिया गया है उनको ये भी बताया गया है कि अगर उनकी सरकार की वापसी होती है तो उनके जो है बिजनेस की समीक्षा की जाएगी और उसी समीक्षा के आधार पे उनको 2 लाख रुपए का और सहयोग दिया जाएगा। तो ये सबसे बड़ा कारण रहा और इसी जी। कारण से जो है महिलाओं ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है और खुद तो उन्होंने मतदान किया ही है और उसके अपने साथ साथ और भी लोगों को मतदान करने के लिए यहाँ पे प्रेरित भी किया है। जी।